जिंदगी में बढ़ना चाहते हो, लड़ना भी हो, जीतना भी हो, मैंने खुला लेने फैसला कर लिया। मैं तुम्हारे साथ कर। ये ना समझिएगा हमें फंसा कर चैन की बांसुरी बजाएंगे। लोग तो मोहब्बत का दरिया पार कर जाते, उसने दो शोले नहीं बनाने। हेलो फ्रेंड्स, सालार ने ठीक होने के बाद सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था और इसमें मंसूर साहब और वकील को भी एतमाद में लेकर इसका साथ देने का वादा ले लिया था। इस तरह सालार एक बार फिर फैक्ट्री और सारे कारोबार पर नजर रखेगा और पिछले 18 सालों का रिकॉर्ड तलब करके इसका हिसाब लेगा ताकि इससे जो कुछ भी छीना गया है वो वापस ले सके। इधर कामरान अब बहुत परेशान है क्योंकि अब इसके पास जितना भी रिकॉर्ड था वो सालार के पास पहुंच चुका था। कामरान वो रिकॉर्ड लेने ऑफिस जाएगा मगर इसे वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। अब कामरान और जामिन के हाथ कुछ भी नहीं होगा तो जामिन ऑफिस में मीटिंग रखेगा और इन सब से रिकॉर्ड तलब करेगा मगर तमाम लोग इससे यही कहेंगे कि इनके पास वो रिकॉर्ड नहीं है। अब वो सब कुछ सालार साहब के पास है तो जामिन को बहुत गुस्सा आएगा और वो ऑफिस वालों से कहेगा कि वो सब जानता है कि वो सब लोग इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो इन सबको धमकी देगा कि वो ये ना समझे कि वो सब इन्हें फंसाकर बच जाएंगे। अगर वो इन्हें फंसाएंगे तो वो सब लोग भी इनके साथ ही फंसेंगे। दूसरी तरफ सालार अब समन को भी अपने साथ बिजनेस में शामिल करेगा क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि समन इसके साथ मुखलिस है। दूसरी तरफ अब सवेरा ये फैसला कर चुकी है कि अब वो किसी भी सूरत में जमील के साथ नहीं रहेगी और ना ही इसके घर में वापस जाएगी। इसलिए वो ईमान के हिम्मत दिलाने पर अपने बाबा से बात करने का फ़ैसला कर लेती है और अपने बाबा को जमील के जुल्म के बारे में सब कुछ बता देगी कि वो एक इंसान नहीं बल्कि जानवर है जो इस पर बहुत तशद्दुद भी करता है। इसलिए वो चाहती है कि जमील से तलाक ले ले। अब वो मज़ीद इसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि जमील जैसा लालची इंसान ना तो इसके लिए ठीक है और ना ही इसकी बच्चियों के लिए। तो आलम साहब भी अपनी बेटी के इस फैसले में इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सवेरा को भी तसल्ली हो जाएगी कि इसके बाबा भी इसके साथ हैं। फिर वो अपनी बहन जोया के पास जाएगी और इसे बताएगी कि वो जमील के ख़िलाफ़ खुला का केस दायर करना चाहती है और इस केस में वो इसकी हेल्प चाहती है। तो जोया पूछेगी कि इसे क्या हेल्प चाहिए। तभी सवेरा कहेगी कि क्या वो और मोहसिन इस केस में जमील के ख़िलाफ़ गवाह बनेंगे। तो जोया उसे कहेगी कि वो मोहसिन से बात करके इसे बता देगी क्योंकि जमील आखिर मोहसिन का भाई है। पता नहीं वो क्या कहता है। सवेरा जब अपने इस फैसले के बारे में ईमान को बताएगी तो वो भी इसकी हिम्मत बढ़ाएगी कि वो इसके साथ है और इसे कहेगी कि इसे अपना केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि जमील के पास तलाक देने के सिवा कोई रास्ता ना बचे। दूसरी तरफ शहला बेगम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि ईमान के होते हुए सालार अपनी हर चीज़ इनसे छीन लेगा। ईमान अब इनके रास्ते का कांटा बन चुकी थी क्योंकि जब से ईमान सालार की ज़िंदगी में आई थी तब से सालार के तो अंदाज ही बदल गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि अगर आज उन्होंने ईमान को सालार की ज़िंदगी से ना निकाला तो आगे चलकर वो इनके लिए और भी मुश्किलात खड़ी कर देगी। इसलिए वो ईमान को रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर देंगी। इसीलिए वो शहला बेगम और कामरान मिलकर ईमान को राहत की तरह जनाने का प्लान बनाएंगे क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि सालार को आग से बहुत डर लगता है। वो ईमान को नहीं बचा पाएगा। कामरान को अब भी डाउट होगा कि सालार ईमान को बचा लेगा मगर शहला इसे तसल्ली देगी कि लोग तो इश्क में आग का दरिया पार कर जाते हैं, वो फिक्र ना करे, सालार तो दो शोले भी नहीं फलांग पाएगा। और फिर प्लान के मुताबिक कामरान घर की सारी लाइट्स बंद कर देगा। ईमान जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलेगी कामरान इसे फ़ौरन धकेल कर कमरे में बंद कर देगा और कमरे में पेट्रोल छिड़क कर इसे आग लगा देगा। ईमान अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी और सालार को भी मदद के लिए पुकारेगी। ईमान की चीखें सुनकर सारे घर वाले जमा हो जाएंगे। कामरान और शहला दिखावा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सालार भी होगा जो आग को देखकर रुक जाएगा। तो ईमान हैरानी से सालार को देखेगी कि वो उसे बचाने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। और फिर सालार जो ईमान से बेहद मोहब्बत करता है वो ईमान को जलता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ईमान को जाकर बचा लेगा और शहला बेगम का दावा गलत साबित हो जाएगा। और फिर वो कामरान को इनकारी से बचाने के लिए कामरान को बाहर भेज देगी क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि ईमान इनको छोड़ने वाली नहीं है। तभी कामरान वहीं अपनी किसी कोलीग से शादी कर लेगा। तो शैला ये खबर जब जामिन को देगी कि इसके बेटे ने जर्मनी में अपनी किसी कोलीग से शादी कर ली है तो जामिन को बहुत गुस्सा आएगा कि इसकी औलाद नालायक निकली थी, इसे फंसाकर खुद शादी करके बैठ गया था। दूसरी तरफ सालार को भी मालूम हो जाएगा कि ईमान को जलाने में कामरान का हाथ है तो वो बहुत रोएगा और ईमान की गोद में सर रखकर उसे बताएगा कि इसकी माँ को भी जलाकर मारा गया था, इसलिए वो आज तक आग से डरता है। तो ईमान इसे हिम्मत दिलाएगी कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो इसे
माजी से लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा। तो सालार भी अब अपनी मां के कातिलों को सज़ा दिलाने का फैसला कर लेगा। दूसरी तरफ ज़ैन भी पाकिस्तान वापस आ जाएगा। इसे ये भी मालूम हो चुका है कि ईमान ने शादी कर ली है, क्योंकि वो अभी तक ईमान की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल पाया था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।